Welcome to my YouTube channel, dear friends. Today in this video I will explain Vedic education system, which is the part of unit first of paper 1 of semester 4, contemporary India and education. So now I would like to discuss here first Vedic education system. In first unit, Vedic education system, and the second part of it is the Buddhist system of education and the Muslim system of education. So first I would like to discuss here the Vedic education system. So first that Rigveda, Yajurveda, Samveda, Atharveda are considered world's oldest scriptures of the world. यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद दुनिया के सबसे पुराने लेखों में से एक है. नेक्स्ट वन क्या है कि आपका बिटवीन द 2000 2500 BC से लेके 500 BC के बीच के पीरियड को क्या कहा जाता है? वैदिक पीरियड कहते हैं. अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय हिंदूज एंड ब्राह्मण्स. जो अर्ली वैदिक पीरियड था और कहते हैं बाद का जो वैदिक पीरियड था वो उसको किसने डेवलप किया था? ब्राह्मण और हिंदूज ने डेवलप. तो इसलिए कभी कभी इसे कहा जाता है ब्राह्मण सिस्टम ऑफ एजुकेशन या फिर हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अब बात करते हैं इसके 3 मेन फीचर्स के वैदिक एजुकेशन सिस्टम के. वैदिक एजुकेशन सिस्टम के पहले 3 मेन फीचर्स ये हैं कि इसमें गुरु और गुरुकुल टोटली राजा के हस्तक्षेप से बिल्कुल फ्री थे, स्वतंत्र थे. दूसरा क्या है? फ्री एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय द गुरुज इन द गुरुकुल. अब फ्री एजुकेशन जो थी वो गुरु जो इंचार्ज ऑफ द गुरुकुल कहलाए जाते थे उनके थ्रू जो है पूरी तरह से फ्री थी, मुफ्त थी शिक्षा. अब बात करते हैं नेक्स्ट वन है डोनेशन, दान एंड गुरु दक्षिणा वर द सोर्सेज ऑफ द इनकम इन द गुरुकुल्स. यहाँ पे आप गुरु दक्षिणा लिख सकते हैं. यहाँ पे रह गया है गुरु दक्षिणा, ठीक है ना. सो गुरु दक्षिणा ये जो थे गुरुकुल के इनकम के सोर्स थे, आय के स्रोत थे. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल वॉल्यूशन. वॉल्यूशन मतलब कहते हैं इच्छा शक्ति. सो गुरु दक्षिणा तब दी जाती थी जब स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण कर लेते थे और वो गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देते थे. वो चाहे वो उनके इंडिविजुअल वॉल्यूशन यानी कि उनके अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती थी. कुछ बच्चे जो जैसा दे सकते थे दान गुरु दक्षिणा देते थे आफ्टर कंप्लीटेड द एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को पूर्ण करने के बाद. अब क्या है उसमें क्या है, वो लैंड भी दे देते थे, कुछ लोग बच्चे ग्रेन्स देते थे, कुछ क्लोथ्स देते थे, कुछ मनी देते थे गुरुकुल को या गुरु को प्रोवाइड करवाते थे. एंड वैदिक पीरियड जो था वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड था. पहला तो एजुकेशन थी प्राइमरी एजुकेशन और दूसरी थी हायर एजुकेशन. Primary education was started after performing Vidya आरंभ संस्कार at the age of 5 years by the family priest. जो प्राइमरी एजुकेशन वो शुरू होती थी वो फैमिली में ही शुरू होती थी और उसको शुरू करने से पहले एक संस्कार परफॉर्म किया जाता था जिसे कहा जाता था विद्या आरंभ संस्कार, जो बच्चे के 5 साल की उम्र होने पर परिवार के ही पुरोहित वो संस्कार को परफॉर्म करते थे. फिर उसके बाद उसकी घर की गृह दीक्षा स्टार्ट होती थी. जब बच्चा 8 साल का हो जाता था तो उसे हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता था गुरुकुल में. और ये बच्चा जो था 8 से 12 की आयु में जो है 8 से 12 जो जब बच्चा 8 से साल का हो जाता है तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाता है. लेकिन इसमें भी एज वी नो डैट आवर वैदिक सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो ब्राह्मणों के जो बच्चे थे वो जो है 8 साल की उम्र में ही गुरुकुल में एडमिशन ले सकते थे. लेकिन जो क्षत्रिय के बच्चे थे वो 10 साल की उम्र के पर ही एडमिशन ले सकते थे गुरुकुल में. और जो वैश्य जाति के जो थे उन्हें जो एडमिशन मिलता था जब वो 12 साल की उम्र के हो जाते थे.
इसके साथ ही जब वो गुरुकुल में एडमिशन लेते थे तो उस वक्त एक संस्कार परफॉर्म किया जाता था जिसे कहा जाता था उपनयन संस्कार। ठीक है ना। अब बात करते हैं समावर्तन संस्कार। ये समावर्तन संस्कार क्या होता था? जब बच्चे एजुकेशन पूरी कर लेते थे और जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आती थी तो इस समावर्तन संस्कार में जो है गुरु क्या करते थे, गुरु बच्चों को उपदेश देते थे लाइफ लॉन्ग के लिए कि कैसे आपको रहना है। तो यहाँ पे गुरु क्या उपदेश है? नॉट टू लेज अबाउट इन सेल्फ स्टडी, यानी खुद से पढ़ना, यानी खुद आप स्वयं आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, दूसरे पर स्वावलंबी नहीं है। अगर गुरु नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि आप नहीं सीख सकते, आप स्वयं भी सीखना सीखिए। तो नॉट टू लेज यानी आलस मत रखना, कि स्वयं भी अपने आप सीखते रहना। तो समावर्तन में क्या होता था कि गुरु दक्षिणा दी जाती थी, बच्चे गुरु शिक्षा देते थे, गुरु अपने गुरुओं को आफ्टर कंप्लीशन द स्टडी। ओके, फिर ये बच्चे और उन्हें जीवन के लिए एक मतलब जीवन का एक मूल मंत्र देते थे, किस तरह आगे का जीवन है ये गुरु देते थे उन बच्चों को। अब बात करते हैं कि वैदिक पीरियड में एजुकेशन का मतलब क्या होता था। एजुकेशन का मतलब होता था नॉलेज, ह्यूमैनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि ज्ञान, ह्यूमैनिटी इंसानियत, और कहते हैं डिसिप्लिन, यानी कि आप एक डिसिप्लिन में रहिए, एक व्यवस्थित तरीके से रहिए। द चीफ एम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज। एजुकेशन सिस्टम जो था वैदिक पीरियड का, उसका मेन फोकस था कि किस तरह नॉलेज यानी ज्ञान को और विकास किया जाए। सैल्वेशन वॉज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ एंड टू अचीव इट। साल्वेशन जो था इस पीरियड का जो था आपका साल्वेशन जो था आपका इस पीरियड में, साल्वेशन जो था आपका इस पीरियड का अल्टीमेट यानी कि यही गोल था कि हमें मोक्ष प्राप्त करनी है। इस जो भी हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे वैदिक एजुकेशन, उसका अंतिम बिंदु क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। द स्पेशल अटेंशन ऑफ मोरल एजुकेशन सिस्टम वॉज द प्रिजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर एंड मोरालिटी। द स्पेशल जो मोरल एजुकेशन सिस्टम था उसका मेन क्या था कि प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण करना, और एनहेंसमेंट यानी इसको बढ़ाना, ऑफ द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, किस तरह से हम अपने कैरेक्टर को और मोरल यानी नैतिक मूल्यों को किस तरह से विकास करें। अब यहाँ पे बात आते हैं एम ऑफ द वैदिक एजुकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला एम क्या था कि प्रिजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, एनहेंसमेंट मतलब इसका विकास करना या डेवलपमेंट। द स्पेशल एम्फसाइज लेड ऑन द फिजिकल एंड मेंटल बॉडी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गुरुकुल। इसमें क्या होता था, गुरुकुल में गुरु जो थे बच्चों की फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक विकास पर ज़्यादा जोर देते थे। इसलिए उन्हें क्या करते थे, वो विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठवा कर, नहला कर और फिर सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज की जाती थी और न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवाया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, डेवलपमेंट किस तरह से नॉलेज का विकास करना है, इस बात का गुरुकुल में कैसे ध्यान देते थे। उनका मानना था कि नॉलेज वॉज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड आई ऑफ द मैन। नॉलेज क्या है, जो मनुष्य की वो तीसरी आँख है, ठीक। और द टू आइज ओनली हेल्प अस टू परसीव द concrete and material world, whereas the third eye help us to comprehend the material and metaphysical world both। जो दोनों आँखें हमारी, जो मनुष्य की जो अपनी खुद की दो आँखें हैं, वो इस जो संसार की जो है मेटेरियल भौतिकता और कंक्रीट यानी इसके को समझने के लिए है, और जबकि जो तीसरी आँख है वो कॉन्फ्रिएंट मतलब समझना, द भौतिक और पारलौकिक शक्तियों को भी समझने में काम आता है। थर्ड आई शिफ्ट्स द फैक्ट फ्रॉम द फिक्शन।
जो हमारी अगर तीसरा ज्ञान का चक्षु खुल जाता है तो क्या होता है, हमें सच और असत्य और असत्य के बीच में फ़र्क समझना आ जाता है। Material education was given in the language, agriculture, character, arts and skills, whereas the spiritual education was given in the language, literature, religion, performing religious activities and ethics। जहाँ मटेरियल एजुकेशन यानी जो भौतिकवाद से रिलेटेड जो शिक्षा थी, भौतिक शास्त्र था, वो जो था भाषा के रूप में या किसान के कृषि विज्ञान के रूप में, रियल कैटिंग किस तरह से पशुपालन किया जाए, आर्ट्स और इन कला को दिए जाती थी। वहीं स्पिरिचुअल जो हमारी धार्मिक एजुकेशन थी वो लैंग्वेज, लिटरेचर, साहित्य में, रिलीजन में और रिलीजियस एक्टिविटी यानी धार्मिक कामों को करने जैसे यज्ञ करना या ये सब में सिखाया जाता था। अब बात करते हैं एक्वेटेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द सोशल एंड नेशनल ड्यूटीज़। एक्वेटेंस मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन यानी पहचाना, किसी चीज़ को जनवाना, एंड ऑब्जर्वेंस यानी पालन करवाना। तो किस तरह से गुरुकुल में बताया जाता कि क्या उन विद्यार्थियों को बताया जाता था किस तरह से आपकी सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य हैं उनको कैसे पालन किया जाता था। तो स्टूडेंट्स वर ट्रेन इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ टूवर्ड द नेशन एंड सोसाइटी, यानी समाज और राष्ट्र के प्रति जो स्टूडेंट्स के यानी विद्यार्थियों के कर्तव्य थे उन्हें बताया जाता था। इन समावर्तन सेरेमनी कब होती थी, जब बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था। स्टूडेंट्स टू क्लियर द 3 वहाँ पे गुरु बताते थे और भी ज्ञान देते थे। उसमें बताया जाता था कि आपके पास 3 ऋण हैं, यानी कि 3 आपको कर्ज चुकाने होते। पहला कर्ज होता है पितृ ऋण, यानी कि आपके जो पिता ने आपको जन्म दिया उसका पितृ ऋण कहते थे। गुरु ऋण यानी गुरु ऋण का जो चुकाना होता है आप लोगों को। देव ऋण यानी देवों का ऋण। अब आते हैं प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर। प्रिजर्वेशन क्या होता था, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर। प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता था कि बचाना, और डेवलपमेंट और कल्चर यानी किस तरह से हम अपने संस्कार को और बढ़ाएं, विकास करें। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम वॉज टोटली फोकस्ड ऑन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर। वैदिक एजुकेशन जो थे टोटली फोकस किस पे थी, प्रिजर्व यानी कि किस तरह से हम अपने संस्कारों को संरक्षण करें और इसका ट्रांसमिशन करें, यानी कि किस तरह से संचरण करें, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह संचार करें। इन संन्यास आश्रम, जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि वैदिक एजुकेशन में एक ऑर्डरली जीवन जीने की एक ऑर्डर में बताया गया है कि वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, उसी में जब लास्ट फॉर्म में आता है संन्यास आश्रम, उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर वॉज फॉलोड। संन्यास आश्रम में क्या किया जाता है कि वहाँ पे प्रिजर्वेशन यानी कि अपने संस्कारों को किस तरह से वो उस फेज़ में ये सिखाया जाता है किस तरह से अपने संस्कारों को संरक्षण करना है और किस तरह से उसका विकास करना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं चौथा एम है यहाँ पे मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, किस तरह से आपके नैतिक और चरित्र का विकास करना है। ऑब्जर्वेंस ऑफ सेलिबेसी, यानी सेलिबेसी मतलब क्या होता है, किस तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियों को वश में करते हुए, या खुद में स्वयं सेल्फ कंट्रोल यानी किस तरह से आप स्वयं कंट्रोल करके ये आप मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट विद्यार्थियों में सिखाया जाता, किस तरह से किया जाता है ये सिखाया जाता था गुरुकुल में। एजुकेशन ऑफ लाइवलीहुड्स, आर्ट्स एंड स्किल्स। अब दूसरा एम क्या था कि किस तरह से हमें जीवन जीने के लिए कौन कौन सी कला और कौशल सिखाए जाने चाहिए गुरुकुल में। तो इन लेटर वैदिक पीरियड, जो बाद के वैदिक पीरियड थे, वो जो ऑक्यूपेशन बेस्ड जो कास्ट सिस्टम था, यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, आप कास्ट सिस्टम कर लीजिएगा, वो उसको किसने रिप्लेस कर दिया था, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, यानी कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन हम एजुकेशन देंगे। ठीक है ना। वो जो एजुकेशन थी अब कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन पे हो गई थी, यानी पीपल वर्क देन एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, यानी अपने कास्ट के हिसाब से लोगों को उनकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। ब्राह्मण्स जो कि वर्ड ट्रेड, यहाँ पे वर्ड कर दीजिएगा क्योंकि कुछ टाइपिंग में थोड़ी सी गलती आ गई है। वर्ड ट्रेड इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड टीचिंग। तो ब्राह्मणों को क्या किया जाता था, वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ट्रेंड होते थे। ठीक है ना।
अब देखिए, अब जो है यहाँ पे द वैश्यास वर ट्रेड इन एग्रीकल्चर, सॉरी, क्षत्रिय वर ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार। जो क्षत्रिय जाति के जो बच्चे थे उनको किस में ट्रेन किया जाता था? प्रशासनिक कार्यों में और युद्ध कौशल